एक प्रश्न देव्यथर्व शीर्षम से संबंधित और आया है। वो है कि मैंने वो वीडियो बनाई थी, मित्र ने, एक मित्र और हैं, उन्होंने वो किस स्टेज पे हैं वो उन्होंने बताया, तो सहज पाठ उसके बारे में बात हो रही थी। सहज पाठ का अर्थ है कि आप जो है ना उस ऊर्जा को अपने प्रत्येक श्वास, ध्यान और उस ऊर्जा को अपने जीवन की सभी प्रकार की स्थितियों में देखते हैं, मुश्किलों में, दुखों में, सुखों में। केवल आप माला जपते नहीं हैं, आप उसको अपने अंदर स्थापित कर देते हैं। वो आपके संस्कार बन के आप में प्रतिपल विघटित होते हैं और आपके सबकॉन्शियस की लेयर्स को साफ करके एक नए संस्कार बनाते हैं। देवी कला भवे तस्य त्रैलोकेश्वर पराजिता, है ना। देवी की जो कला है, दैवी कला, दैवी या कला, दैवी कला भवे तस्य, चंडी कवच कहता है ना कि दैवी कला भवे तस्य त्रैलोकेश्वर पराजिता। तीनों लोगों को जीत कौन सका है? जिसको सत्य तम रज ये सब ज्ञान है। मैं ये नहीं कहता कि इसका सब ज्ञान है ही, उसको मैं हिंदी में ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो महादुर्ग प्रशमनीम है। वो जो है महादुर्ग प्रशमनीम है। दुर्ग क्या है? डिफिकल्ट। दुर्गा क्या है? डिफिकल्ट को नाश करने वाली, है ना। इसके बारे में विचार, पहली बात तो ताम दुर्गाम दुर्गमाम देवी, तुम दुर्गा हो। दुर्गाम का अर्थ है जो डिफिकल्ट टू नो है, जिसको ना कोई जान सका है, जो अज्ञेय है। जितना ज्ञात होता जाता है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई दुर्गा। द क्रिएशन, द डिस्ट्रक्शन, एवरीथिंग। ताम दुर्गाम दुर्गमाम देवी, जिस तक पहुंच पाना जो है वो सबसे मुश्किल है, वो है। और इसका दूसरा मतलब निकलता है कि तुम सबसे बड़ी दुर्गमाम देवी, तुम डिफिकल्ट टू नो तो हो ही, पर तुम उन रहस्यों से पर्दा भी उठाती हो और उसी के साथ में जिंदगी की सभी कठिनाइयों का नाश भी करती हो। दिव्यथर्व शीर्षम अपने आप में दिया हुआ ना एक, ये क्या बोलेंगे उसको, गिफ्ट है। नॉलेज पाने के लिए, जीवन में उच्चता पाने के लिए ये श्री विद्या है। यही है रहस्यों का रहस्य, यही राजराजेश्वरी है। ताम दुर्गाम दुर्गमाम देवी दुराचार विघातिनीम। यह प्रश्न था, दुराचार विघातिनीम। जब हम कुंजिका के बारे में बात कर रहे थे, चामुंडा चंड घाती जयकारी वरदायिनी, जब मैंने चंड घाती की बात की थी, याद है आपको? चंड घाती की बात यह है कि जब बलि दी जाती है, मैंने ये कोर्स में बोला है, ये दुर्गा सप्तशती के आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूं कि जब बलि दी जाती है तब बकरे को यह नहीं पता होता कि उसकी बलि दी जा रही है, और एक झटके से, यानी वायु के वेग से बलि दे दी जाती है। ठीक, ये एक कंट्रोवर्शियल बात है, दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, यह हमारा चर्चा का टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इस तरह से यह होता है। मार्शल आर्ट्स या इस प्रकार की जितनी भी दैवीय विद्याएं हैं, ये देवी का ही जो है, ये देवी की ही कला है। युद्ध भी देवी की कला है ना। तभी तो वो जो है व्हाट डू यू कॉल दिस, महिषासुर मर्दिनी है, तभी तो मधुकैटभ को नाश करने वाली है ना। वो ही है जिसे मधुकैटभ का नाश विष्णु ने किया था, ऐशा विश्व मोहिनी, है ना। तो वो भी अलग बात करें, ये देवथर्व शीर्षम के बारे में ही जो जब अपन डिस्कस ऐसे करते जाएंगे तो और बात करेंगे। तो दुराचार क्या है? जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं आपके अंदर, आसुरी प्रवृत्तियां आप किसको बोलते हो? किसी कल्चर में अल्कोहल जो है वो लिया जाता है, किसमें लिया जाता है? एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेशंस, एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग्स। किसी कल्चर में अल्कोहल को बिल्कुल बुरा माना जाता है। कहीं बकरे की बलि दी जाती,
कहीं कद्दू की बलि दी जाती है, ठीक है, कहीं प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता, कहीं मुंह पे कुछ मुनि जो हैं वो मुंह पे कपड़ा बांध के घूमते हैं कि कोई जर्म भी ऐसे नहीं चला जाए। तो ये कल्चर का फर्क है, जिसको जिसका जो ज्ञान मिला है वो उसी पे चलता है। तो दुराचार का अर्थ क्या है? दुराचार का अर्थ है, पहली बात तो जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां कौन सी हैं? सबसे पहली आसुरी प्रवृत्ति जो है वो द्वेष है। सबसे पहली आसुरी प्रवृत्ति है डिस्ट्रक्टिव हो जाना, डिस्ट्रक्टिव हो जाना और किसी पॉजिटिविटी के अगेंस्ट खड़े हो जाना। सबसे बड़ी आसुरी प्रवृत्ति जो है, आसुरी प्रवृत्तियां तो बहुत हैं, है ना। असुर क्या है? असुर का अर्थ क्या है? जिसका कोई सुर नहीं। बेताल क्या है? जिसकी कोई ताल नहीं। आसुरी क्या है? जब आप सोसाइटी की रिदम में नहीं चलते हो, आप असुर हो जाते हो। मैं ये नहीं कहता कि जो विद्रोही हैं सोसाइटी में वो असुर हैं, नहीं। आसुरी प्रवृत्तियां वो प्रवृत्तियां हैं जो कि किसी के लिए नुकसानदेह हैं। तो इसलिए नमामि त्वं महादेवी दुराचार विघातिनी। तुम हर एक, चार का अर्थ क्या है? चर्या। हर एक मेरे अंदर की एक बुराई को विघात, उसको खत्म कर देती हो, तुम नाश कर देती हो, है ना। दूसरी लाइन क्या है? दूसरी है नमामि भव भीतो हम संसारार्न वतारिणी। तुम ही संसार का कारण हो, तुम ही संसार के भव सागर से पार लेके जाने वाली देवी। हे मां, मैं आपकी गोद में हूं। ऐसे समझ लीजिए इसको कि मुझे उन दुराचार विघातनीम, उस दुर्गा जिसको कोई नहीं जान सकता, वो दुर्गमाम देवी जिसको कोई नहीं जान सकता, जो देवों का बेस है, आधार है, संपूर्ण सृष्टि का आधार है ना। मेरे सभी दुराचारों को विघात करने वाली हो तुम। मैं भय से भरा हुआ भव सागर में, कठिनाइयों में फंसा हुआ तुम्हें नमन करता हूं। मुझे इस भव सागर से पार करना, यह अर्थ है।